शादी के पहले ही दिन नई नवेली दुल्हन दूल्हे को छोड़कर भागी। ग्वालियर में शादी के दूसरे दिन ही नई नवेली दुल्हन दूल्हे को छोड़कर भाग गई। दुल्हन पड़ोसी की छत से भागे निकली, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दूल्हे और उसके परिवार वालों का आरोप है कि दुल्हन घर से सारा जेवर समेटकर चली गई। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर निवासी जितेंद्र जोशी की शादी मुरैना जिले के झुंडपुरा निवासी नम्रता जोशी के साथ हुई थी। 28 जून को धूमधाम से जितेंद्र की बारात मुरैना झुंडपुरा गई थी, जहां हिंदू रीति रिवाज से धूमधाम से शादी होने के बाद 29 जून की दोपहर विदाई समारोह भी हुआ और बारात नई नवेली दुल्हन को लेकर ग्वालियर वापस लौटी, जहां परिवार वालों ने नई नवेली दुल्हन का स्वागत किया। लेकिन दूल्हे को नहीं पता था कि उसकी दुल्हन पहले ही दिन सुबह के 4 बजे दुल्हन दूल्हे और उसके परिवार को सोता हुआ छोड़कर पड़ोसी के छत से निकलकर भाग जाएगी। सुबह जब दूल्हा उठा तो दुल्हन बिस्तर से गायब थी। दूल्हे ने अपने परिवार के साथ दुल्हन को घर और आसपास तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो दुल्हन अकेली जाती हुई नजर आई। दूल्हे का आरोप है कि दुल्हन घर से शादी का सारा जेवर समेटकर फरार हो गई। इसके बाद दूल्हा और उसका परिवार थाने पहुंचा और दुल्हन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान दूल्हे के परिवार वालों को पता चला कि दुल्हन भागकर अपने मायके जा चुकी है। तभी दुल्हन और उसका परिवार थाने पर आदम का, जहां दूल्हे के परिवार वालों का आरोप है कि दुल्हन के परिवार के लोगों ने दूल्हे के माता पिता के साथ मारपीट करने की भी कोशिश की, जहां पुलिस ने विवाद को होता देख दोनों पक्षों को अलग कर शांत कराया। इसके बाद दुल्हन और उसका परिवार वहां से चला गया। दूल्हे के परिवार वालों का आरोप है कि दुल्हन और उसके परिवार वालों ने पहले भी इस तरह की हरकत दूसरे परिवार वालों के साथ की है। यह सोची समझी साजिश के तहत शादी के बाद धोखाधड़ी की गई। यह लोग भोले वाले लोगों को फंसाकर जेवर और पैसे ठग लेते हैं। दुल्हन के माता पिता, भाई और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दूल्हे के परिवार वालों ने कार्रवाई की मांग की। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए दूल्हा जितेंद्र जोशी बस सीएसपी मनीष यादव ने कहा, भैया परेशानी ये है कि 28 तारीख को मेरी शादी हुई थी, 29 को विदा होकर आई। तो पूजा पाठ होते हैं, वो पूजा पाठ हुए। फिर शाम के टाइम खाना पीना खा के सोए थे। मतलब सुबह 4 बजे भाभी जगी हमारी, उनने देखा कि बहू नहीं है घर पे। मेरे से बोला उनने कि बहू कहाँ पे? मैं देख लूँ, फ्रेश मेरे सोने गई होगी। तो उसमें देखा तो नहीं थी, पूरे घर में देखा नहीं मिली। फिर घर वालों को जगाया, नहीं मिली। तो फिर क्या नाम है, लॉक तो लगा था मकान गेट का, ऊपर दूसरा गेट खुला था, छज्जे से छज्जे लगे थे। तीसरे मकान में से जाते हुए दिखाई दे रही थी। कैमरा लगे हैं वहाँ गली में, स्कूल है। तो फिर हम उसके जीजा का फ़ोन आया हमारे पास। जीजा पूछा कि जी तू वो कहाँ? नम्रता हमें नहीं पता, तुमको पता होगा कहाँ पे? तुम इतने सुबह सुबह फ़ोन लगा रहे हो। तो फिर हमने फ़ोन काट दिया। फिर उनके भैया को फ़ोन लगाया कि नम्रता कहाँ पे? वो कहे हवेली आ रहे हैं, हम तुम्हें बताते हैं। तो फिर हम डर गए, हम थाने पहुँचे सीधे। तो थाने में जाके देखा, मतलब हम पहुँचे तब तो कोई नहीं था। हम वहाँ पे इकट्ठे हुए तो थाने में वो नम्रता को साथ में लेकर आए। अब बोले इसको साथ में ले जाओ। हाँ तो मैंने भैया मना कर दी, साथ में नहीं ले जाओ। संबंध वो डायरेक्ट ही आए थे भैया। हाँ उनके पिताजी आए थे डायरेक्ट। पुलिस से जी लगाएंगे कि मतलब हमारी सेफ्टी बनी रहे। देखिए थाना विश्वविद्यालय का मामला है, जिसमें एक जितेंद्र नाम के फरियादी हैं। उन्होंने आवेदन प्रस्तुत करके बताया कि हाल ही में परिवार रिश्तेदारों के माध्यम से जो उनकी शादी थी वो नम्रता नाम की एक लड़की थी, जो कि झुंडपुरा की मुरैना की रहने वाली थी, उससे तय हुई थी। और सिंधिया नगर में 28 तारीख को जो है इनकी गार्डन शादी हुई है। उसके बाद जब ये फरियादी और उनकी पत्नी जब घर पर पहुँचे और लगभग एक दिन रुकने के बाद 29 तारीख की रात को उनकी जो है पत्नी घर से गायब हो गई। जब उन्होंने इसके बारे में पूछताछ की मायके वालों से, जो उसकी लड़की पक्ष वालों से उनसे पूछताछ की, तो अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी।
इसके संबंध में थाना प्रभारी विश्वविद्यालय जो है अग्रिम जांच कर रहे हैं अभी, और जो पीड़ित है उसकी सुनवाई हो रही है, और इसमें जो पक्ष है, लड़की पक्ष है, उनको भी बुला करके जांच की जा रही है। इसमें आरोपी का जो फरियादी है उसका ये भी आरोप है कि लड़की जो है अपने साथ जेवर भी लेके गई। इसके संबंध में भी अभी जानकारी की जा रही है। जैसे जैसे साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर थाना विश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्वालियर जिले के मुगलपुरा के रहने वाले राहुल जाटव ने पुलिस से गुहार लगाई। राहुल ने कहा कि इसी साल 14 अप्रैल को उसकी शादी शिवपुरी जिले की लड़की राखी के साथ हुई थी। 23 मई को उसकी पत्नी मायके चली गई, उसके बाद लौटी नहीं। अब पत्नी उससे 5 लाख रुपए की मांग कर रही, नहीं देने पर उसे नीले ड्रम में पैक करने की धमकी दे रही। ग्वालियर पुलिस को शिकायत करते हुए उसकी पत्नी के द्वारा रुपए मांगे जाने के वीडियो और कई सबूत दिए गए। पुलिस ने राहुल की शिकायत के साथ ही उसकी पत्नी के खिलाफ दिए गए सबूत को जांच में लिया। पुलिस ने राहुल की पत्नी से संपर्क साधा, लेकिन वह अपने ठिकाने पर नहीं मिली। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए पीड़ित पति राहुल जाटव व सीएसपी मनीष यादव ने कहा, मेरी शिकायत यह है कि मेरी पत्नी लाइव आके इंस्टाग्राम पे मुझे नीले ड्रम में मारने की धमकी दे रही है और तरह तरह के लोगों से मैसेज करवा रही है। उसके स्क्रीनशॉट हैं, दारू पी के मुझे फ़ोन करती है। इनका एक ग्रोह है, ये स्पा सेंटर वाली लड़कियों के साथ मिली जुली है। सारे मतलब सब सारे काम यही करते हैं। सीपरी मतलब इसका अड्डा है बैठने का, ये लोग सीपरी बैठते हैं, वहाँ से धमकियाँ देती हैं, लोगों को फंसाती हैं, यही काम है इनका। और मुझे बोल रही है बार बार कि मतलब अगर तू मुझे छोड़ छुट्टी नहीं देगा राजी से तो तू कुराई से देगा। मैंने कि मैं राजी से भी नहीं दूंगा ना कुराई से दूंगा। बोला तेरे लिए अच्छा है अगर तुझे मरना है तो वैसे ही बता दे भाई, मैं तो इसके हाथों से अच्छा है कि इससे मरूं तो मैं वैसे ही अपनी आत्महत्या कर लेता हूं। मैं इतने दिन से चक्कर लगा रहा हूं, 1 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर अभी तक। मुझे बोलती है कि तू तो कार्रवाई करके दिखा दे, जो कि मेरे को बोलती है इस गिरोह में मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, बहुत सारे लोग हैं, सिस्टम है, सारा सिस्टम से चलता है। मेरे पास अकेले में पैसा थोड़ी ना जाता है, सबके पास पैसा जाता है। मैं बोला मैं अकेली इस ग्रुप में मैं अकेली नहीं हूँ। मैं कार्रवाई चाहता हूँ इसके ऊपर मुझे न्याय मिले। इसका पूरा गिरोह है, बहुत सारी लड़कियां हैं, इसने 8-10 शादियां कर रखी हैं पहले से। ये लुटेरी दुल्हन वाला मामला है। देखिए, राहुल जाटव नाम का व्यक्ति है जो कि मुगलपुरा का रहने वाला है। उसके द्वारा बताया गया कि उसने अमोला करेरा की रहने वाली, शिवपुरी की रहने वाली एक लड़की शादी की थी अप्रैल में, राखी उसका नाम था, और लगभग 1 महीने वो उसके साथ रही, लेकिन उसके बाद वो अपने घर वापस चली गई। और उसने बताया कि पैसों की बात को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ, और उसके बाद वो लगातार उससे पैसों की डिमांड कर रही है कि अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं घर पर वापस नहीं आऊँगी। चूँकि प्रथम दृष्टया तो पति पत्नी है, लेकिन इसमें जो पति राहुल है उसके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि राखी के द्वारा पूर्व में भी कई लोगों से ठगी की गई है और कुछ संदिग्ध लोगों के साथ उसके फोटोज़ भी हैं। उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जो उसने आवेदन के साथ जो भी स्क्रीनशॉट लगाए हैं। इसके अलावा राखी को बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है। उसके रिश्तेदार और अन्य दोस्तों के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें हाल ही में राहुल ने कुछ 1-2 वीडियो भी दिए जो कि इंस्टाग्राम का बता रहा है कि इंस्टाग्राम की वीडियोज़ हैं जिसमें राखी जो है उसको जान से मारने की धमकी देते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी इसमें हालांकि इन वीडियोज़ की भी जाँच होनी है, और जब तक अनावेदक नहीं आ जाता तब तक हम लोग प्रयास करें कि जल्दी जो है इसका निराकरण कराएं, रिश्तेदारों के माध्यम से इसका निराकरण हो। अनावेदक के आते ही इसको हम लोग साइबर से ट्रैक कराएंगे। अगर नहीं मिलेगी तो ट्रैक कराने के बाद जो है आप दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा करके, क्योंकि पारिवारिक मामला भी है, दोनों पति पत्नी भी हैं, इस संबंध में जो अगर सुलह हो जाएगी तो वैसा, नहीं तो अगर अपराध बनता है तो इसमें थाना बुजौली द्वारा अपराध दर्ज करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।